सैटेलाइट डेटा ट्रांसफर प्रोवाइड्स। अब देखना, ये जरा वो करो, माउस माउस लाओ, माउस लाओ, माउस माउस लाओ। आप लोगों ने इसको किया है सॉल्व? देखो सॉल्व करके आया करो, ज्यादा समझ में आएगा। और एक बार फिर जाकर दोबारा वोकेबलरी और टेंस। मिला ही नहीं, लो तुम समस्याग्रस्त हो। तुम्हें मिला था? सुबह सुबह मेरा खराब होने वाला है। सैटेलाइट डेटा ट्रांसफर, यहां सब्जेक्ट क्या है? ट्रांसफर। और ये जो है सैटेलाइट डेटा क्या है? इसका मॉडिफायर एडजेक्टिव की तरह। प्रोवाइड करता है ताहती है क्या? वेरी स्लो इंटरनेट स्पीड्स एंड लिमिटेड सैटेलाइट बैंडविड्थ। दो ऑब्जेक्ट हैं, एंड आ गया ना, तो एंड के बाद ये प्रोवाइड को साइलेंट कर दिया गया। प्रोवाइड को दो बार समझो कि डेटा ट्रांसफर प्रोवाइड करता है क्या? लिमिटेड सैटेलाइट बैंडविड्थ। और प्रोवाइड करता है क्या? वेरी स्लो इंटरनेट स्पीड्स। ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन के कारण। किसके कारण? डिस्टेंसेस के कारण। डिस्टेंसेस द सिग्नल्स हैव टू ट्रेवल। अब यहां देखो, कोई ध्यान नहीं, ये डिस्टेंसेस विच है यहां पर, लेकिन ये बताता हूं, जरा ध्यान से सुनो। द डिस्टेंसेस विच माने जिन्हें। अब यहां ये कंजंक्शन हो गया। लोकल सब्जेक्ट क्या है? द सिग्नल्स हैव टू ट्रेवल, ट्रेवल करना पड़ता है। तो जो वह डिस्टेंस जो सिग्नल्स को ट्रेवल करना पड़ता है, ये लोकल सब्जेक्ट है और ये लोकल वर्ब है। और इस ट्रेवल का ये क्या है? विच क्या है? लोकल ऑब्जेक्ट है। आज इस कहानी को बताता हूं कि जब विच लोकल ऑब्जेक्ट रहता है तो इसको साइलेंट भी कर दिया जाता है। तो आप ये मत सोचना कि यहां कॉमन एरर है या गलती है, नहीं। जब विच लोकल ऑब्जेक्ट होता है ना, तो ये होता है कि लोकल ऑब्जेक्ट तो ये इनका बच्चा ही तो है ऑब्जेक्ट, तो कहते हैं साइलेंट कर दो, पता चल जाएगा। समझ में आया? वह डिस्टेंस जो या जिसे सिग्नल्स को ट्रेवल करना पड़ता है, हैव टू ट्रेवल। अब यहां मेरे स्टूडेंट जी, ये लोकल सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए यहां हैज टू नहीं आएगा। क्या आएगा? हैव टू। और ये मॉडल अब क्या है? कंपल्सन, ट्रेवल करना पड़ता है। ऑल द एंड ऑल द पोटेंशियल ऑब्स्टिकल्स। पोटेंशियल वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल ऑब्स्टिकल्स का मतलब संभावित बाधा। ऑब्स्टिकल माने बाधाएं, पोटेंशियल माने संभावित, संभावित बाधाएं। पोटेंशियल को याद रखना, पोटेंशियल संभावित यानी कि संभावित, संभावित। और ऑब्स्टिकल्स माने बाधाएं, जो आगे चलकर जो बाधाएं आ सकती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ऑब्स्टेकल्स। पोटेंशियल वर्ड को कभी नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इन बिटवीन के इस बीच, इन बिटवीन का मतलब, तो यहां इन बिटवीन ये एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा, बीच, इस बीच। अकॉर्डिंग टू के अनुसार, रेजिलियो, रेजिलियो के अनुसार। ये रेजिलियो क्या है? रेजिलियो विच इज अ टेक्नोलॉजी कंपनी। तो यहां लोकल सब्जेक्ट अगर साइलेंट है तो लोकल वर्ब भी साइलेंट हो गया। अकॉर्डिंग टू रेजिलियो, अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार, रेजिलियो के अनुसार। रेजिलियो क्या है? विच माने जो, एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो विच इज साइलेंट हो गया यहां पर। अब देखो, कनेक्शन टाइम्स कैन ऑल्सो बी इंपैक्टेड। BT3 आ गया। कनेक्शन टाइम्स ये क्या है? सब्जेक्ट है। कैन ऑल्सो बी इंपैक्टेड, कनेक्शन के टाइम को भी इंपैक्ट किया जा सकता है या इंपैक्ट हो सकता है, प्रभावित हो सकता है बाय द्वारा। योर सराउंडिंग्स, वातावरण। सराउंडिंग में एस लगता है तो इसका मतलब है आसपास का वातावरण, माहौल। द लेंथ ऑफ योर मैसेज, लेंथ ऑफ मैसेज के द्वारा भी कनेक्टिंग टाइम इंपैक्ट हो सकता है, यानी कनेक्शन टाइम्स, कनेक्शन का समय। दूसरा, एंड स्टेटस एंड द
अवेलेबिलिटी ऑफ द सैटेलाइट नेटवर्क, सैटेलाइट नेटवर्क की अवेलेबिलिटी एंड स्टेटस के द्वारा भी, देखो मैं कितना सही बता रहा हूं, जहां भी एंड आर नॉर आता है कॉमन फैक्टर लग जाता है, यानी जो चीज रिपीट होती है उसको साइलेंट कर देता है। ये स्टूडेंट मैथ्स पढ़ रही है, इसको नहीं पता है कि ए एक्स प्लस बी एक्स, एक्स रिपीट हो रहा है ना, तो इसको क्या कर देते हैं कॉमन फैक्टर, तो a प्लस बी, यानी कि जो चीज रिपीट हो रही थी उसको कॉमन लेने पर वो एक ही बार लिखी जाती है। वैसे ही प्लस को क्या समझो एंड, प्लस को क्या समझो एंड, और x को समझो जो रिपीट हो रहा है। तो यहां पर जो बाई है ना, एंड के बाद रिपीट हो रहा है, बाई द स्टेटस एंड फिर बाई द अवेलेबिलिटी ऑफ द सैटेलाइट नेटवर्क, सैटेलाइट नेटवर्क की उपलब्धता के द्वारा और स्टेटस के द्वारा और मैसेज ऑफ योर लेंथ के द्वारा और सराउंडिंग्स के द्वारा। तो ये स्टूडेंट नहीं समझ रही है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स, एक्स कॉमन ले लो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब यहां देखो, यहां पर बाई आ गया यानी एक्स आ गया, तो बाई ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये क्या हो गया डी हो गया। तो अलजेब्रा जब समझ लेते हो तो यहां भी समझो कि बाई 4 बार है लेकिन लिखा एक बार है। तो एंड आर और नॉर के साथ यही रूल अप्लाई होता है कॉमन फैक्टर का। तो अब तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा कि सैटेलाइट नेटवर्क की अवेलेबिलिटी के द्वारा इंपैक्ट होता है और स्टेटस के द्वारा इंपैक्ट होता है, और मैसेज ऑफ योर लेंथ, तुम्हारे मैसेज की लेंथ के द्वारा इंपैक्ट होता है, और तुम्हारे सराउंडिंग्स के द्वारा इंपैक्ट होता है। BT3 का मतलब होना भी होता ही है, और पीछे आ रहा है एक्शन। अब आगे देखो, हाउएवर, हाउएवर को हमेशा समझना कंट्रास्ट, यानी कि अगर ऊपर नेगेटिव बात किया है इंपैक्ट होने की, तो अब कुछ पॉजिटिव बात करेगा। हालांकि इफ द यूजर इज लोकेटेड, फिर BT3 ये एडजेक्टिव की तरह, यदि यूजर क्या है लोकेटेड है अंडर ट्रीज, ट्रीज के नीचे, विद लेंथ और मीडियम फॉलिएज, फॉलिएज जो होता है पेड़ के, ये जो डाली और पत्ते होते हैं और छाया होती है उससे, उसे क्या बोलते हैं फॉलिएज बोलते हैं। पेड़ की जो डाली और पत्ते होते हैं है ना, एक तरह से समझ लो पेड़ का छप्पर, पेड़ का क्या छप्पर समझ लो फॉलिएज। मकान का छप्पर होता है लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूं, पेड़ का छप्पर हो गया फॉलिएज। फॉलिएज, अब यहां पर मीडियम फॉलिएज अंडर, अब अंडर यहां भी है कॉमन फैक्टर, यानी कि लंबाई के साथ, ठीक है ना, अंडर द ट्रीज विद लेंथ और विद मीडियम फॉलिएज, विद है, कह रहा है कि अगर आप पेड़ के नीचे लोकेटेड हैं अंडर ट्रीज, पेड़ों के नीचे, विद लाइट और मीडियम फॉलिएज, यानी हल्का या मध्यम साइज का फॉलिएज के युक्त, फॉलिएज से युक्त पेड़, ऐसा पेड़ जिसके डाली पत्ते क्या हैं हल्के हैं या मध्यम है ना, फॉलिएज, इट माइट टेक ओवर अ मिनट टू सेंड अ मैसेज, एक मैसेज को सेंड करने के लिए 1 मिनट, ओवर माने फॉर, लगभग, यहां लेंथ ऑफ टाइम के साथ ओवर भी खूब आ रहा है न्यूज़पेपर में अक्सर, तो लगभग 1 मिनट से ऊपर क्या है माइट टेक, ले सकता है, संभावना है, लेकिन मे के जगह हल्की संभावना के लिए क्या लगाते हैं माइट, ये ले सकता है। वाइल द सेम मैसेज, जबकि, वाइल का मतलब यहां पर क्या है जबकि, द सेम मैसेज, वही मैसेज, टेक्स 15 सेकेंड्स टू बी सेंट, सेंट होने के लिए, सेंट होने के लिए 15 मिनट, इन आइडियल कंडीशंस, आदर्श कंडीशंस में, यानी जहां कोई ऑब्स्टिकल न हो, विद अ डायरेक्ट व्यू ऑफ द स्काई एंड द होराइजन, होराइजन का मतलब जो हम ऐसे देखते हैं आगे की ओर वो होराइजन है, और जो स्काई क्लियर है बादल नहीं है, तो होराइजन माने सामने का देखना, होराइजन और स्काई के क्लियर व्यू, व्यू का मतलब नजारा, क्लियर नजारे से युक्त
के साथ जो कंडीशंस हैं, आइडियल कंडीशंस, वो जो है आइडियल कंडीशन में सेंड होने के लिए 15 सेकंड लेता है क्या, मैसेज। टू बी सेंड क्यों आया बताओ, BT3 पीछे के लिए, किसको किसको, मैसेज को, पीछे जा रहा है इसलिए BT3 आ रहा है भेजने के लिए। अब देखो तो आइडियल पैसेज के अनुसार आइडियल कंडीशन क्या है बताओ, जहां स्काई होराइजन और स्काई क्या हो, डायरेक्ट व्यू ऑफ द स्काई एंड होराइजन, कंडीशन विद डायरेक्ट व्यू ऑफ स्काई, जहां स्काई और होराइजन साफ साफ दिखता है, मतलब आसमान भी साफ दिखता है और ऐसे जो देखते हैं डिस्टेंस में वो भी साफ दिखता है वहां पर। यूजर्स माइट नॉट बी एबल, यूजर्स शायद एबल ना हो टू कनेक्ट करने के लिए। अब देखना कनेक्ट होने के लिए, यहाँ कनेक्ट ITB हो रहा है, तुम ध्यान दो, किसी नेटवर्क से कनेक्ट होने का सेंस आता है ना। अब ये ITB भी होता है और TB भी होता है। यहाँ ITB है कनेक्ट टू अ सैटेलाइट एट ऑल इफ दे आर लोकेटेड अंडर हेवी फॉलिएज और सराउंडेड बाय अदर ऑब्स्ट्रक्शंस, दूसरे ऑब्स्ट्रक्शंस के द्वारा सराउंडेड या हेवी फॉलिएज के अंडर जो स्थित, लोकेटेड एडजेक्टिव मानो, जो लोकेटेड है, यदि दे किसके लिए है, यूजर्स के लिए, यदि यूजर्स लोकेटेड है अंडर हेवी फॉलिएज और सराउंडेड बाय अदर ऑब्स्ट्रक्शंस, दूसरे ऑब्स्ट्रक्शंस से वो अगर क्या है, सराउंडेड हैं, तो क्या है, दे माइट नॉट बी एबल टू कनेक्ट टू सैटेलाइट एट ऑल, बिल्कुल ही नहीं। नॉट के साथ एट ऑल जब आता है ना, नॉट एट ऑल, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं वो एबल हो पाते हैं। माइट का मतलब संभावना, तो मे के जगह माइट का यूज कर रहा है, हल्की समान। एप्पल सेड, एप्पल कंपनी है, इन अ ब्लॉग, एक ब्लॉग में एप्पल ने कहा था, अर्लियर माने अब थोड़ी देर पहले, थोड़े दिन पहले, दिस मंथ इसी महीने, कुछ दिन पहले कहा था, द इमरजेंसी SOS वाया सैटेलाइट, सैटेलाइट के माध्यम से, वाया भरतपुर बोलते हैं ना, वाया कोटपुतली बोलते हैं ना, तो उसी तरह वाया क्या, वाया सैटेलाइट, सैटेलाइट के माध्यम से जो इमरजेंसी SOS होती है, माइट नॉट ऑल्सो वर्क इन प्लेसेस above 62 degree latitude like northern parts of the Canada and Alaska। जो ये अर्थ है, तो अर्थ का ये जो है, ये जो हमारा ये जो है इक्वेटर है, विषुवत रेखा इक्वेटर है, और इससे जो है ये नाप रहा है एंगल, ठीक है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो कनाडा इधर है तो 62 डिग्री से ज़्यादा है, 62 डिग्री से ज़्यादा है, तो कह रहा है कि नॉर्दर्न पार्ट, ये नॉर्दर्न गोलार्ध है और ये सदर्न जो है वो है, ये है हेमिस्फीयर है, तो नॉर्दर्न कह रहा है कि 62 डिग्री लैटिट्यूड लाइक नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कनाडा एंड अलास्का, अलास्का और कनाडा के जो उत्तरी भाग जैसे जो लैटिट्यूड है 12 डिग्री से ऊपर, ऐसे, ठीक है ना, तो उन प्लेसेज में नेटवर्क माइट नॉट ऑल्सो वर्क, जो सैटेलाइट इमरजेंसी SOS शायद काम ना करे, शायद काम ना करे, ठीक हो गया क्या। अब देखना एडिशनली, एडिशनली का मतलब जो ऊपर की बातें कही गई हैं उसमें और बात ऐड करने के लिए क्या लिख दिया, एडिशनली, ये एडवर्ब ऑफ सेंटेंस है। सैटेलाइट इंटरनेट लेटेंसी कैन बी अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, सैटेलाइट इंटरनेट की जो लेटेंसी है वह एक महत्वपूर्ण समस्या हो सकती है। सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम, सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम मतलब वो ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हमारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर सकती है। इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट में ये फर्क है कि इम्पॉर्टेंट तो वो होता है जिसका रिजल्ट हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, सिग्निफिकेंट वो है जो हमारे को या तो अच्छाई दे सकता है या डिस्टर्ब कर सकता है, वो सारी चीज़ें क्या हैं, सिग्निफिकेंट हैं। तो प्रॉब्लम भी सिग्निफिकेंट, इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम नहीं, सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, यानी कि वो हमें डिस्टर्ब करने की क्षमता
रखती है वो सिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट लेटेंसी अब क्या है, सैटेलाइट इंटरनेट लेटेंसी कैन बी अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। इसके साथ साथ सैटेलाइट एक तो हुआ सराउंडिंग्स की प्रॉब्लम, और अब हो गया इंटरनेट की लेटेंसी। अभी तक तो सराउंडिंग्स की बात कर रहा था, अब नेटवर्क की लेटेंसी की बात कर रहा है। वो क्या है देखो, दिस कैन बी अ मैटर ऑफ ओनली अ सेकेंड और टू बट अ डिले। इसका मतलब कि लेटेंसी किसके लिए कह रहा है, डिले के लिए कह रहा है। लेट एडजेक्टिव है और लेटेंसी बता रहा है। हालांकि देखना जरा, दिस कैन बी अ मैटर मतलब ये होता है ना, कुछ समय तक नेटवर्क लगता है काम ही नहीं कर रहा है, 1 या 2 सेकंड तक लगता है कि काम ही नहीं कर रहा, उसे क्या बोलते हैं, लेटेंसी, सुसुप्तता। क्या कहते हैं, लेटेंसी, सुसुप्तता। यानी वह टाइम पीरियड जिस समय नेटवर्क एकदम लगता है कि शांत हो गया। तो कह रहा है दिस कैन बी अ मैटर ऑफ ओनली अ सेकेंड और टू, सिर्फ 1 और 2 सेकंड का ये बात हो सकती है, लेकिन बट माने लेकिन, अ डिले ऑन दैट स्केल, यानी उस स्केल का, उस स्तर का, स्केल का मतलब लेवल, पैमाना, उस पैमाने का जो डिले है, ये सब्जेक्ट हो गया डिले, कैन सीरियसली अफेक्ट द रियल टाइम एप्लीकेशंस लाइक वीडियो चैट्स। जैसे वीडियो चैट्स तो रियल टाइम में होता है, तो वीडियो चैट जैसे, ये लाइक माने के जैसे प्रेपोजिशन है, वीडियो चैट जैसे जो रियल टाइम एप्लीकेशंस होते हैं उनको, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो कह रहा है ये सब्जेक्ट है कि उस लेवल का, उस स्तर का, यानी 1 और 2 सेकंड का जो डिले है ना, उस स्तर का डिले हमारे रियल वीडियो चैट जैसे रियल टाइम जो एप्लीकेशंस हैं उनको सीरियसली प्रभावित कर सकता है। क्यों कि 1 1 2 2 सेकंड मिल मिल के बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। इसलिए ये लेटेंसी क्या है, सुसुप्तता है, यानी वह टाइम पीरियड जब नेटवर्क एकदम लगता है कि काम ही नहीं कर रहा है, तो 1 1 2 2 सेकंड मिलकर वो बहुत लंबा टाइम हो जाता है, डिले हो जाता है। ये समझ में आ गया। अब देखो अनलाइक, लाइक का अपोजिट क्या है, अनलाइक, ये प्रेपोजिशन है। अनलाइक टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन, 2 तरह का कम्युनिकेशन होता है, एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन और एक टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन। जैसे ये टावर है, और टावर से हमारे पास जो आता है वो तो क्या है, टेरेस्ट्रियल है, रेडियो पे भी। लेकिन जो सैटेलाइट, ये अर्थ है ना, तो अर्थ है देखो, तो यहाँ से कोई सिग्नल भेज रहा है, यहाँ टावर लगा है, तो लाइट जो है, जो चलती है, रेडिएशन जो वेव चलती है वो सीधी सीधी चलती है, ऐसे ऐसे चलती है ना, ऐसे चलती। लेकिन मान लो ये अमेरिका है या ये अरब है और यहाँ हम है, इंडिया है, ठीक है, तो अरब से अगर कोई सिग्नल भेजेंगे तो हमारे पास पहुंच पाएगा, सीधे नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि लाइट तो स्ट्रेट उसमें चलती है, सिग्नल तो स्ट्रेट लाइन में चलता है। अब यहाँ पर एक लगा देते हैं सैटेलाइट, अब ये सैटेलाइट यहाँ से सिग्नल थ्रो करेगा और फिर वो ले करके सिग्नल को फिर ट्रांसमिट कर देगा। तो ये इसी को सैटेलाइट का कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। और जो सीधे होता है वो क्या होता है, टेरेस्ट्रियल। अब जैसे यहाँ एक टावर लगा दो तो ये सिग्नल यहाँ डायरेक्ट आ रहा है ना, तो ये क्या है, टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन है। तो कह रहा है कि जो टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन है उसके अपोजिट, यानी उसके जैसा नहीं, कौन नहीं है, माइनर चेंज इन वेदर। जैसे ये रेडियो वगैरह होता है ना, रेडियो वगैरह, तो वेदर, जैसे ये आकाशवाणी का अजमेर केंद्र है, ठीक है, तो वहां से सिग्नल आता है हमारे रेडियो, एफएम वगैरह होता है, वो टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन है, मौसम खराब होने से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां देखो कि इन वेदर, चेंजेज इन वेदर, माइनर माने मामूली, माइनर मिनिमम से बना है ना, माइनर, तो माइनर चेंजेज इन वेदर, वेदर में माइनर चेंजेज कैन हैव अ मैसिव इंपैक्ट ऑन बोथ द स्पीड एंड लेटेंसी ऑफ सैटेलाइट डेटा। सैटेलाइट डेटा के लेटेंसी और उसके स्पीड दोनों पर जबरदस्त प्रभाव डाल सकता है। अब यहाँ हैव का मतलब रखना न लें, बल्कि वो ऑन माने दोनों पर प्रभाव डाल सकता है। तो हैव का एक और मीनिंग देखा, डाल सकता है, प्रभाव रख सकता है, ये भी बोल सकते हैं, प्रभाव रख सकता है, प्रभाव रख सकता है, कौन बताओ, माइनर चेंज। तो ये सब्जेक्ट है और ये इसकी क्या है, वर्ब है।
लेटेंसी ऑफ सैटेलाइट अकॉर्डिंग टू रेजिलियो के अनुसार ये बात है। बिकॉज अब देखो कंजंक्शन आ गया, ये कंजंक्शन है। लोकल सब्जेक्ट क्या है? नेटवर्क्स। लोकल सैटेलाइट नेटवर्क्स आर कॉम्प्लेक्स, जटिल होते हैं। सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर्स लाइक ह्यूग्स जैसे, ये लाइक प्रेपोजिशन है, जैसे जो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, ये लोकल सब्जेक्ट है। प्रोवाइडर्स ऑफन प्रायर चार्ज करते हैं। अब तुम नहीं ध्यान दे रहे हो कि लोकल सब्जेक्ट में एस लगा है तो यहां चार्जेज नहीं आएगा। यही सब तो समझना है कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। कि सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर्स लाइक ह्यूग्स जैसे, ये ऑब्जेक्ट है। ह्यूग्स जैसे जो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं वो चार्ज करते हैं। कैसे चार्ज करते हैं? बेस्ड ऑन थ्रूपुट पर आधारित चार्ज करते हैं। मतलब जितना डेटा हम छोड़ते हैं, जितना डेटा रिलीज करते हैं। दिस अलोंग विथ प्रेपोजिशन है। द कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट ऑब्जेक्ट है। फिर लाइक प्रेपोजिशन है। सैटेलाइट डिशेस क्या है? ऑब्जेक्ट है। देखना जरा कि सैटेलाइट डिश छत पर डिश लगती है ना, उसे सैटेलाइट डिश कहते हैं। तो सैटेलाइट डिश जैसे कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट के साथ साथ अब दिस क्या है? सब्जेक्ट है। अब देखना, दिस मेक्स, देख ये सब्जेक्ट है और ये इसकी क्या है? वर्ब है। तो बोलो ये क्या है? ये डिशेस का है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट ये डिशेस की वर्ब है। ऑब्जेक्ट की वर्ब टेंस और मॉडल नहीं हो सकती। और बीइंग क्यों लगा है पापा? होने के लिए। बीइंग यूज होने वाले। टू अवेल, प्राप्त, अवेलेबल एडजेक्टिव है। प्राप्त, अवेलेबल, उपलब्ध। तो टू अवेल का मतलब उपलब्ध करना, प्राप्त करना। टू अवेल दीज सर्विसेज, इन सर्विसेज को अवेल यानी प्राप्त करने के लिए यूज होने वाले, बीइंग यूज होने वाले सैटेलाइट की डिशेस जैसे जटिल इक्विपमेंट के साथ साथ दिस माने यह, जो ऊपर की बात कह रहा है, यह दिस क्या है? मेक्स, बनाता है। द सर्विस को कैसा? एक्सपेंसिव। टोड एक भी रूल से बाहर आ रहा है? रूल से एक भी बाहर आ रहा है? नहीं आ रहा है। मेक्स, बनाता है सर्विस को एक्सपेंसिव। द कंपनी एडेड, कंपनी ने इस बात को ऐड किया, मतलब इस बात को जोड़ा। कहने का मतलब है कि शुरू में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन क्या 2 महीने में भी, 1 महीने में बाद भी यही प्रॉब्लम आती रहेगी? कुछ तो बोल दो, कुछ तो बोलो। बोल बे बेहुदा। खड़े हो, तुम ही खड़े हो। हाँ, पढ़ता उड़ता है तो समझ में आ रहा है, तो बोल क्यों नहीं रहा है? करके आया था तो बोला कर, बैठ, बोला कर। समझ में आया? क्या 2 महीने बाद भी ऐसे ही रहोगे? बीइंग यूज होने वाले, एडजेक्टिव फ्रेज है, पैसिव है। यूज होने वाले, यूज किसको? सैटेलाइट। अब एक बार तो देख लो, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? वर्ब है। अब सब्जेक्ट से वर्ब इतना दूर हो जाता है कि हम मेक्स में से एस हटा देगा और लड़का सोचेगा कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है पापा। यहां पर वर्ब यही है, बैंक, यही है। अब नया एसएससी, यहां पर सर्विसेज को सोचेगा ये प्लूरल है, तो यहां वर्ब में एस, जबकि सर्विसेज तो क्या है? ये अवेल ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की ये वर्ब नहीं है, ये तो इसकी वर्ब है। तो इसलिए दिस सिंगुलर होता है तो क्या लग रहा है? एस। कॉमन एरर, सेंस, सब वोकैबुलरी सब बिल्ड हो जाएगी, सब बिल्ड हो जाएगी। लेकिन अब एक ही दिन में टीचर जैसे कैसे हो जाओगे? 1 महीने 2 महीने तो लगेगा। लेकिन क्या एक बात भी बाहर से आ रही है? सेंस से जो बताया के लिए, पैसिव पार्टिसिपल, ये वो खत्म हो गया ना। अब चलो, तो यही है। एक बार फिर इसका सेंस करवा देता हूं कि देखो, अवेल दिस सर्विसेज, इन सर्विसेज को अवेल यानी प्राप्त करने के लिए यूज्ड होने
हुआ हुई और वाला वाली दोनों होता है पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल है, पैसिव है। यूज होने वाले एडजेक्टिव, कैसे डिशेस, यूज होने वाले डिशेस, सैटेलाइट डिशेस के जैसा। ये ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसकी वर्ब क्या हो गई, ये आर था लेकिन आर क्या हो गया, बीइंग के जैसे। तो इन सर्विसेज को अवेल करने के लिए यूज होने वाली सैटेलाइट डिशेस की तरह कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट के साथ साथ यह का मतलब जो ऊपर वाली बात थी, यह मेक्स माने बनाता है सर्विस को एक्सपेंसिव, द कंपनी एडेड। चलो पागल हो जाएंगे कमेंट। चलिए अब क्वेश्चन देखो, व्हाट कैन कॉज सैटेलाइट। अब देखो ये सैटेलाइट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो ये इसकी ऑब्जेक्ट की वर्ब क्या बन गई, इन्फिनिटिव। टू सैटेलाइट, टू सप्लाई डेटा विद लेटेंसी माने विलंबता, विलंबता के साथ डेटा को सप्लाई करने के लिए सैटेलाइट को कौन कॉज करता है, यानी कौन सैटेलाइट को ऐसा कारण बनता है कि सैटेलाइट जो है डेटा सप्लाई डिलेट से करता है। लिमिटेड सैटेलाइट बैंडविड्थ, गैप एंड द हिंड्रेंस द सिग्नल हैज टू ट्रेवल थ्रू, ये भी सही। अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, नन ऑफ दिस। तो क्या होगा, अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। क्यों कि जब ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो डेटा व्हाट कैन कॉज सैटेलाइट टू सप्लाई, सॉरी, तो यहां पर अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ये तो बेचारी जो है कॉज नहीं करेगी, तो ये तो नहीं करेगी कॉज। गैप एंड द हिंड्रेंस द सिग्नल हैज टू ट्रेवल थ्रू, डेटा लेटेंसी किसकी वजह से आ रहा था, गैप एंड किसके, लिमिटेड सैटेलाइट बैंडविड्थ, देखो किसकी वजह से था, बैंडविड्थ के था किससे था, दिया तो था कैन बी, तो कौन सा था, गैप एंड हिंड्रेंस। देखो दो तरह था, एक तो सराउंडिंग जिसमें कि पेड़ थे वो थे, तो ये तो सराउंडिंग वाला है, बोलो ये क्या है, ये तो सराउंडिंग, सराउंडिंग की लेटेंसी अलग चीज होती है, वो इंटरनल होती है। लेटेंसी क्या होती है, इंटरनेट की इंटरनल प्रॉब्लम होती है, और ये सराउंडिंग्स वाली बाहर की। तो गैप एंड हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल को क्या कर दिया हमने, हिंड्रेंस डाल दिया। तो ऑब्स्टेकल किसके लिए होता है, सराउंडिंग्स के द्वारा होता है। लेकिन जो लेटेंसी थी वो दूसरी प्रॉब्लम थी, जो कि किससे रिलेटेड थी, सैटेलाइट की लिमिटेड सैटेलाइट बैंडविड्थ की वजह से, यही थी ना, ये हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है भाइयों, दो तरह की प्रॉब्लम होती है, एक तो लेटेंसी नेटवर्क की और दूसरी सराउंडिंग्स की बाधा। तो सराउंडिंग्स वाली प्रॉब्लम अलग है और लेटेंसी वाली तो इंटरनल प्रॉब्लम है नेटवर्क की। अकॉर्डिंग टू द पैसेज which of the following is not affected by the trees, अफेक्ट क्या नहीं होता है, टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन तो अफेक्ट नहीं होता है भाई, टेरेस्ट्रियल तो नहीं होता, अभी बताया था ना डायग्राम बना के। सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है भाई, होता है भाई। तो वायर्ड कम्युनिकेशन ये भी नहीं होता है, टेली कम्युनिकेशन, तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज बोलना था, हाँ अकॉर्डिंग टू द पैसेज करना है। तो पैसेज के अकॉर्डिंग क्या होगा, टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन होगा। अरे पैसेज के अकॉर्डिंग देखना है, तो पैसेज में वायर्ड कम्युनिकेशन की बात नहीं हो रही है, किसकी, टेरेस्ट्रियल। वायर्ड भी नहीं होता है, लेकिन पैसेज के अकॉर्डिंग लिख दिया तो आपको क्या करना होगा, जो पैसेज में दिया है उसके अनुसार करना। वायर, जो वायर से होता है ना कम्युनिकेशन, टेलीफोन वगैरह, उसमें बारिश वारिश से कुछ नहीं होगा। तार वाला जो होता है ना, उसमें बारिश का क्या मतलब है, लेकिन ये भी हो जाता, लेकिन पैसेज के अकॉर्डिंग डाल दिया, इसलिए टेरेस्ट्रियल करना, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैन नॉट बी इम्पैक्टेड बाय द फॉलोइंग। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वेदर कंडीशंस, यस, सराउंडिंग्स, यस, सोलर इंटेंसिटी, नो, वॉल्यूम ऑफ योर मैसेज, यस, मैसेज बड़ा तो स्लो, और वेदर कंडीशन भी गड़बड़, सराउंडिंग भी गड़बड़, लेकिन सोलर इंटेंसिटी, चाहे धूप कितनी तेज निकली हो, सैटेलाइट पर उसका असर नहीं पड़ेगा, सोलर इंटेंसिटी है।
क्लियर है? सोलर इंटेंसिटी की तो बात ही नहीं कहीं हुई है। चलो नेक्स्ट देखो। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड सर्विसेज बीइंग एक्सपेंसिव? सर्विसेज के एक्सपेंसिव होने का कारण क्या है? कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट, एक्सेसिव डिमांड, इंपोर्टेड इक्विपमेंट। इसके अनुसार क्या था? क्या हो जाएगा? अब देखना, डिमांड के वजह से भी होता है, लेकिन पैसेज में डिमांड की बात नहीं है, इंपोर्ट की बात नहीं है। क्या होगा? कॉम्प्लेक्स, जटिल इक्विपमेंट होते हैं, इसलिए उनको खरीदने में वैल्यू सर्विसेज बढ़ जाती है, मेक्स सर्विसेज एक्सपेंसिव। कॉम्प्लेक्स है इसलिए। आगे, फाइंड द सिनोनिम ऑफ सब सर्विस फ्रॉम द पैसेज। लेटेंसी, सिग्निफिकेंट, अवेलेबिलिटी, पोटेंशियल। क्या होगा बताओ? अरे यार, सबसर्वियंस है, सॉरी सब सबसर्वियंस है, सॉरी मैंने सबसे। चलो, सबसर्वियंस का मतलब क्या होगा? लेटेंस अपोजिट या सिनोनिम है? लेटेंसी, सिग्निफिकेंट, अवेलेबिलिटी, पोटेंशियल। क्या होगा? अवेलेबिलिटी, उपलब्धता। सबसर्वियंस का मतलब तो सिग्निफिकेंट होना चाहिए, इसका सिनोनिम अपोजिट सिग्निफिकेंट है। लेटेंसी, सबसर्वियंस, लेटेंसी फ्रॉम द पैसेज, सिनोनिम है। अवेलेबिलिटी, सिनोनिम। एक मिनट, सबसर्वियंस दिया था क्या? सबसर्वियंस तो आया नहीं था ना। सबसर्वियंस, सबसर्वियंट, हिज सबसर्वियंस टू हिज ब्रदर। तो सबसर्वियंट तो थोड़ा, द डिसअपॉइंट, टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल, ये होता है उपलब्धता। द प्रेस वॉज अक्यूज ऑफ बींग सबसर्वियंट टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की क्या है? सबसर्वियंट है, यानी गवर्नमेंट की बातों को मानता है। तो इसीलिए अवेलेबिलिटी तो मेरे को सही नहीं लगा। आगे देखते हैं, टू किसी चीज के लिए लेस इंपॉर्टेंट देन समथिंग एल्स, लेस इंपॉर्टेंट के लिए होता है। तो सब सर्वेंस, ठीक है ना? तो सब सर्वेंट टू हिज ब्रदर, तो ये गूगल में कैसे देखो, हिज सब सर्वेंट टू हिज ब्रदर, यानी कि अपने ब्रदर की हर बात को मानता है, ये होता है। तो सब सर्वेंस कंसिडरेशन वॉज सब सर्वेंट, मतलब कम इंपॉर्टेंट। या तो सब माने उप होता है, तो या तो कम इंपॉर्टेंट होगा, मतलब बड़ा भाई के सामने अपने को क्या समझ रहा है? कम इंपॉर्टेंट, तो उसकी सारी बात मान लेता है। तो अवेलेबिलिटी तो उतना सही नहीं है, लेकिन मैं आपको बताया हूं कि अगर पेपर में दे तो आपको क्या करना है? रिजेक्शन करना है। ये बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट। अब देखना, ये सब सर्वियंस नेगेटिव चीज आ रही है, सब माने उप, नीचे। अब सिग्निफिकेंट तो पॉजिटिव चीज है, तो ये अपोजिट हो सकती थी। अब ये अवेलेबिलिटी, पोटेंशियल का मतलब तो क्या होता है? क्षमता, संभावित, मतलब फ्यूचर की क्षमता को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल, फ्यूचर की क्षमता को। और लेटेंसी आप जानते हैं, विलंबता। तो यहां पर सबसर्वियंस का सिनोनिम बोल रहा है, तो अब लेटेंसी तो डिले का, ये टाइम के लिए है, यहां टाइम से, पोटेंशियल क्षमता के लिए। अब मैं अवेलेबिलिटी किस लिए कर रहा हूं? कि छोटा भाई सबसर्वियंट है, यानी बड़ा भाई जब जो कहेगा तब तैयार है, रात को कहे, दिन को कहे, हमेशा उसके उसके आदेश की पालन करने के लिए तैयार है। तो ये सीधा मीनिंग नहीं है, सीधा मीनिंग नहीं है, दूर का, औरों को रिजेक्ट करने पे ही समझ में आएगा। सीधी मीनिंग तो क्या है? कम इंपॉर्टेंट, या दूसरों के आदेश को मानने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला। तो मानने के लिए तत्पर रहेगा यानी उपलब्ध रहेगा, उस सेंस में।
ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना अपने को। देखो, बैंडविथ, इम्पैक्ट, फॉलिएज। अरे फॉलिएज वनस्पति, उसकी पेड़ के पत्ते यार, पेड़ के पत्ते जो होते हैं और डालियां होती हैं वो क्या होती हैं, फॉलिएज होती है। होराइजन, क्षितिज जो ऐसे देखते हैं। और ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा है। लेटेंसी, विलंबता। और सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण। और टेरेस्ट्रियल, कनेक्टेड विद द प्लेनेट अर्थ, पृथ्वी का। मैसिव, एक्सट्रीमली लार्ज और सीरियस, व्यापक या गंभीर। टेरेस्ट्रियल वो होता है कि जो धरती से धरती कम्युनिकेशन होता है, वो क्या है, टेरेस्ट्रियल, धरती से धरती। कॉम्प्लेक्स, जटिल है। थ्रूपुट, प्रवाह क्षमता, जो छोड़ता है मैसेज, जो मैसेज को छोड़ता है, रिलीज करता है, उसके प्रवाह की क्षमता को क्या बोलते हैं, थ्रूपुट। आइडियल कंडीशन, आदर्श स्थिति। चलो खत्म।